हेलो एवरीवन। सो आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एसडीएम के ऊपर ही है। जो लास्ट लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में टू अननोन्स के साथ क्वेश्चन को कंटिन्यू किया, जिसमें बोथ हैंड फिक्स्ड हमने रख लिए थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में गए, फिर हमने वहाँ पे थ्री अननोन्स लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में गए जहाँ पे हमने अननोन्स को और बढ़ा लिया, फोर अननोन्स किए, और फिर हमको कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे एसडीएम को अप्लाई करना है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और अब हम जो एक नए केस की बात कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने एक कंटिन्यूस बीम लिया है एबीसीडी, प्लस हम इसको सिंक भी करा रहे हैं। मतलब बी सपोर्ट जो है वो सिंक कर रहा है 3 mm, और जो सी सपोर्ट सपोर्ट है वो भी सिंक कर रहा है 5 mm के बराबर। और प्लस इसमें ई की वैल्यू भी आपके पास गिवन है और आई की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। तो ये एक डिफरेंट केस हो गया, सिंकिंग का केस हो गया, और इसको आप उनको एनालाइज करना है बीम को विद द हेल्प ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसको कैसे एनालाइज करेंगे हमें वो देखना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप किसी भी टॉपिक की लेक्चर को आप बीच में से सुनेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो कभी भी आप कोई लेक्चर सुनते हैं तो आप पर्टिकुलर टॉपिक जहां से स्टार्ट हमने किया है वहां से उसको सीक्वेंस में सुनेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बिकॉज जो बेसिक्स होते हैं वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही होते हैं, और उसके बाद फिर हम सेकंड थर्ड लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं उसके बेसिस पे। राइट। सो अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिंकिंग को डिस्कस करेंगे। सो ये कंटिन्यूस बीम हमारे पास दिया है और डेटा दिया है, जिसमें ई की वैल्यू है, आई की वैल्यू है, और बी सपोर्ट सिंक कर रहा है 3 mm, और सी सपोर्ट सिंक कर रहा है 5 mm। राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसडीएम। स्टेप नंबर फर्स्ट आपकी वही होगी, फिक्स्ड एंड मोमेंट कैलकुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर स्पान ए बी, जिसपे हमारा एम बार फिक्स्ड एंड मोमेंट एम बार ए बी जीरो हो जाएगा, और एम बार बी ए बी जीरो हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? बिकॉज ए बी स्पान के ऊपर आपको कोई लोडिंग दिख रही है क्या? नहीं है लोडिंग। इसका मतलब लोड नहीं है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या है? जीरो। तो डब्ल्यू जब जीरो है तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। बिकॉज जो आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट होता है वो लोडिंग पे डिपेंड करता है। जब लोडिंग ही नहीं होगी तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं होगा। दैट मीन एम बार ए बी जीरो हो जाएगा, एम बार बी ए जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट का बात करते हैं बीसी स्पान पे। सेकंड फॉर स्पान बीसी, एम बार बीसी, बीसी स्पान पे लोडिंग है नहीं है, मतलब वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। एम बार सी पी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिकॉज बीसी स्पान पे भी कोई लोडिंग है। अब बात करते हैं थर्ड पे, फॉर स्पान इसकी सीडी की। सीडी पे एम बार सीडी लगा दें, सीडी निकाल लेते हैं। तो एम बार जब सीडी की अगर हम बात करेंगे तो एम बार सीडी पे आप देख रहे हैं कौन सा लोडिंग है? यूडीएल लोड लगा है। तो यूडीएल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो यूडीएल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यूडीएल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? वो होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं इन केस ऑफ यूडीएल लोडिंग जब रहती है। तो इसमें सबसे पहले सी से डी निकालेंगे तो हम उसको माइनस में लगाएंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 10, एल कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 12, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी डी की वैल्यू मिलेगी। तो एम बार सी डी जो हमारे पास यहाँ निकल के आ रहा है वो आ रहा है -30 किलो न्यूटन मीटर। किसकी वैल्यू? एम बार सी डी की वैल्यू, सी डी की वैल्यू। और माइनस क्यों है? बिकॉज जब ये लोड लगेगा तो ये बीम नीचे आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है? एंटी क्लॉक डेवलप होता है, तो माइनस लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? क्लॉक वाइज डेवलप होता है, तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। जब बीम नीचे आएगा तो ये ऐसे ही तो रोकेगा इस बीम को नीचे आने से। राइट। किसी भी चीज को हम जब पकड़ते हैं उसका लोड नीचे की तरफ जाता है तो हम उसको कैसे पकड़ते हैं? ऐसे सपोर्ट देते हैं। मतलब यहाँ से हम क्या दे रहे हैं? क्लॉक वाइज दे रहे हैं, और यहाँ से हम कैसे सपोर्ट दे रहे हैं? एंटी क्लॉक सपोर्ट दे रहे हैं। इसका मतलब पहला माइनस हो गया। अब इसी तरीके से हम बार डीसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? यूडीएल है मतलब यूनिफॉर्म लोडिंग है, तो दोनों तरफ मूवमेंट क्या होगा? बराबर। मतलब फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 भी लगेगा, मतलब वैल्यू भी सेम आएगी, प्लस में आएगी 30 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से हमने हमारी वैल्यू निकाली किसकी? एम बार डीसी की, प्लस 30 किलो न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हम इसका फिक्स्ड मूवमेंट निकालते हैं, वो निकल चुका। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप की, और वो अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम क्या करते हैं? अप्लाइंग एसडीएम कंडीशन। इसका मतलब एसडीएम की इक्वेशन को हमको यहाँ पे क्या करना है? अप्लाई करना। तो अब उसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं आगे जाता हूँ, और आगे जाने से पहले, अप्लाई करने से पहले, ये तो सिंपल स्टेप है एज इट इज, जो चार न्यूमेरिकल हमने लास्ट लेक्चर्स में किए हैं उसके तरीके से ही हम फिक्स्ड मूवमेंट निकाला है। एसडीएम की कंडीशन भी मैं वैसे ही अप्लाई करता हूँ, बस थोड़े से चेंज यहाँ पे आने वाले, बिकॉज यहाँ पे सिंकिंग ऐड हो गया। तो सबसे पहले हम किस पे अप्लाई करेंगे? हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट स्पान पे, फॉर स्पान ए बी की बात करें।
ए बी। और ए बी पे अप्लाई करने से पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारी कंडीशन लगेगी और कहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी पे अप्लाई करना है, तो एम ए बी की जो बात होगी, एम ए बी की इक्वेशन क्या होती है, एम बार ए बी उसी का फिक्स्ड मोमेंट प्लस 2EI बाय एल मेरा कांस्टेंट चलता है, ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी। और यहाँ पे सिंकिंग भी आ गया है, मतलब यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, -3 डेल बाय एल इसमें और ऐड हो जाएगा। तो जब आपके पास सिंकिंग की कंडीशन दी होगी ना, सिंकिंग की बात करेगा, तब आपको ये 3 डेल बाय एल को ऐड करना है। अदरवाइज अगर सिंकिंग की बात नहीं हो रही है, जैसे लास्ट 3 न्यूमेरिकल में नहीं हो रही थी, तो हमने इक्वेशन को यहीं पे खत्म कर दिया था, राइट। तो अब इसमें ये और ऐड हो गई और इक्वेशन वही है, एम ए बी है तो उसी का फिक्स्ड मूवमेंट 2ai बाय एल कांस्टेंट चल रहा है, 2 थीटा ए से शुरू कर रहे हैं तो उसका ट्वाइस ले लिया, थीटा बी पे खत्म कर रहे हैं तो थीटा बी ले लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, उससे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अननोन्स कितने हैं। तो अननोन कैसे होंगे, यहाँ पे ए की बात करें तो ए कौन सा सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, इसका मतलब थीटा ए की वैल्यू क्या हो गई, जीरो ना, बिकॉज फिक्स सपोर्ट पे स्लोप या रोटेशन क्या होता है, जीरो, बिकॉज वहां पे मूवमेंट आता है तो जो रोटेशन को क्या करता है, रोक देता है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। थीटा बी यहाँ पे निकलेगा, मतलब थीटा बी आपका नोन है, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। थीटा सी निकलेगा, मतलब थीटा सी आपका नोन है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। और थीटा डी, डी पे भी सपोर्ट क्या है, फिक्स्ड है, मतलब थीटा डी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब अननोन सिर्फ यहाँ पे दो ही हैं, एक थीटा बी और एक थीटा सी, सिर्फ दो अननोन चल रहे हैं। मतलब अपन को फाइनल इक्वेशन जो बनानी है ना, वो सिर्फ दो बनानी, नंबर ऑफ अननोन यहाँ पे सिर्फ दो। तो इसका मतलब आप इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो एम ए बी को निकालना है, एम बार ए बी देख लेते हैं। एम बार ए बी कितना निकला था, जीरो निकला था, तो एम बार ए बी की जगह क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा एम बार ए बी की जगह जीरो प्लस 2 का 2, ई की वैल्यू देखिए यहाँ पे गिवन दी हुई है, लास्ट न्यूमेरिकल तक गिवन नहीं थी तो हम ई को ई लेके चल रहे थे, बट यहाँ पे दी है, कितनी दी है, 200, तो हम इसको लिखेंगे क्या, 200 ई की जगह। फिर आई भी यहाँ पे गिवन दिया है, कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻7, तो यहाँ पे उसको भी लेके चलना पड़ेगा, 4 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय एल, एल कितना है, 20 पान का 4, तो लिखेंगे 4 इंटू एक और वैल्यू से डिवाइड करेंगे और वो होगी 10⁻6। अब आप बोलेंगे सर ये 10⁻6 कहां से आ गया, तो 10⁻6 मैंने क्यों किया, मैंने यहाँ पे यूनिट को चेंज किया। वो कैसे किया, मेरे पास ई और आई की वैल्यू दी है, तो ई की वैल्यू काय में दी हुई है, एम स्क्वायर में, आई की वैल्यू काय में दी है, एम की पावर 4 में, जबकि एल मेरे पास काय में, मीटर में, सारी वैल्यू मेरे पास काय में, मीटर में और किलोमीटर। इसका मतलब इस एमएम को और इस एमएम को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आंसर सही आएगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, इसके लिए मैंने क्या किया, जो ई आई की कंडीशन है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 200 किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर, राइट। मल्टीप्लाई, अपन किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई को, ई से आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आई की यूनिट क्या है, एम की पावर 4, एम की पावर 4, तो ये एम स्क्वायर से ये एम स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एम स्क्वायर बचेगा 4 की जगह, एम की पावर 2 से ये 4 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा। इसका मतलब यूनिट क्या बची, किलो न्यूटन पर एम, किलो न्यूटन एम स्क्वायर। इसका मतलब ये तो किलो न्यूटन में, बट ये क्या है, एम स्क्वायर। अब एक एम को मीटर में बदलने के लिए, एक एम को मीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एम क्या है, स्क्वायर, तो एक एम को 10⁻³ से डिवाइड करते हैं तो 2 एम को कितना करना पड़ेगा, 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 10⁻6 से डिवाइड किया। क्लियर है, तो 10⁻6 यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट ले लीजिए, 2 थीटा ए, कितना बताया मैंने यहाँ पे, 0 इंटू 0 प्लस थीटा बी आपका अननोन है तो थीटा बी रहेगा, -3 का 3 डेल, किसकी बात कर रहे हो, ए बी स्पान की। तो ए और बी में से कोई सिंक कर रहा है क्या, बी कर रहा है ना, कितना कर रहा है, 3 mm, तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय क्या है इधर पे, एल कितना है यहाँ पे 4, तो 4 आएगा इंटू 3, ये डेल काय में है, तो एक को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए काय से बताया मैंने, 10⁻³ से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 10⁻³ और आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं और यहां से हमारी इक्वेशन आएगी, तो ये पूरे टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा
2000 के बराबर है अप्रोक्स आएगा। आप इसको इससे 4000 ही आएगा और इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये पूरा जो सॉल्व आके होके आएगा वो आएगा 4000 थीटा बी, ये थीटा ए वाला टर्म तो 0 हो गया तो थीटा बी और माइनस यहाँ पे बचेगा सॉल्व होके 9 और ये किसकी कंडीशन है, एम ए बी की कंडीशन। इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। ये ए बी की इक्वेशन। अब इसी तरीके से हाँ, अब डेल जो पुट कर रहे हैं ना, इसका भी साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। जो डेल जो मैंने 3 पुट किया वो प्लस में किया, बिकॉज ए बी में बी सिंक कर रहा था, मतलब राइट वाला डाउन जा रहा था। तो जब राइट वाला डाउन जाता है ना तो आपको पॉजिटिव लेना है डेल के, और जब लेफ्ट वाला जाएगा, मतलब ए बी की जगह अगर ए सिंक कर रहा होता तो मैं डेल को माइनस में पुट कर। तो ये याद रखिएगा, जब राइट वाला सिंक करे तो प्लस में लेना है डेल के, और लेफ्ट वाला सिंक करे तो प्लस की जगह माइनस में लेना है सिंक। ठीक है, इसी तरीके से हम बी ए के लिए अप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। बी ए तो उसी का फिक्स्ड मोमेंट एम बार बी ए प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट 2 कहां से शुरू कर रहे हैं, बी से, तो थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल बाय एल। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू कर दें तो एम बार बी ए कितना था हमारा, 0 ही था, तो वो 0 ही रहेगा। फिर 2 आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी थी 200, आई की वैल्यू कितनी थी 4 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय एल कितना था 4, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए काय से डिवाइड करना है 10⁻6 से, प्लस 2 थीटा भी आपका नोन है, प्लस थीटा ए क्या है 0 माइनस 3 डेल कितना है 3 डिवाइड बाय एल कितना है 4, और इस डेल को एमएम से मीटर में करने के लिए 10⁻3 से डिवाइड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से सेकंड इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी 8000 थीटा बी माइनस 9, ये आएगी इक्वेशन नंबर 2 आपकी, किसके लिए, एम बी ए के लिए। 8000 थीटा बी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4000 ही आएगा जैसे ऊपर आया। यहाँ पे 2 भी है इसके साथ, तो 4000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 थीटा बी है तो थीटा बी, और ये वाला टर्म तो एज इट इज है ना, जैसे ऊपर था, तो जैसे यहाँ 9 आया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 ही आएगा, तो वो एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 2 इक्वेशंस बनकर तैयार हो गई हैं, एक ए से बी के लिए, दूसरी बी से ए के लिए। अब हम बात करेंगे फॉर स्पान बी सी। नाउ फॉर स्पान बी सी, अब बीसी स्पान के ऊपर हमें अप्लाई करना है एसडीएम को। सो सबसे पहले बीसी स्पान के ऊपर जाएंगे हम, तो बी से सी के लिए अप्लाई करेंगे, दैट मीन एमबीसी के लिए कर रहे हैं। तो एमबीसी की इक्वेशन क्या बनेगी, उसी का फिक्स्ड मोमेंट एम बार बीसी प्लस 2EI बाय एल कांस्टेंट चलता है, ब्रैकेट 2 बी से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ट्वाइस लेंगे थीटा बी का, फिर प्लस सी पे जा रहे हैं थीटा सी, और क्योंकि ये सिंक कर रहा है, बी और सी में भी सिंकिंग है, बी और सी दोनों सिंक कर रहे हैं, तो 3 डेल बाय, राइट। अब इसमें हम अगर वैल्यूज को पुट करना चाहें तो एम बार बीसी की मैं अगर बात करूं तो एम बार बीसी तो मेरा 0 ही निकला था फिक्स्ड मोमेंट, बिकॉज बीसी पे कोई लोडिंग ही नहीं है, इसका मतलब बीसी की वैल्यू तो आपकी 0 ही होगी, राइट। प्लस 2 आपका 2 रहेगा, ई की वैल्यू आपके पास है 200, राइट, इंटू आई आपके पास जो था वो था 4 इंटू 10⁻7, तो 4 इंटू 10⁻7 और डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू, एल कितना है बीसी स्पान के लिए 4, तो ये 4 ही होगा, इंटू ये एमएम स्क्वायर, और एमएम की पावर 4 से कैंसिल करके क्या बचा था, एमएम स्क्वायर बचा था, तो एमएम स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में क्या हो जाएगा 10⁻6 से यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, 10⁻6 हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम आगे जाते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 थीटा भी आपका नोन है प्लस थीटा सी भी आपका नोन है, उसके बाद माइनस 3 डेल की जगह पे यहाँ पे 2 आएगा। अब आप बोलेंगे 2 तो कहीं पे भी नहीं दिया सर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, आपने 2 ये कहाँ से लेके आ गए। तो आप खुद देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया, जैसे ये बी वाला सपोर्ट था आपका, राइट, और ये आपका सी सपोर्ट था, तो ये क्या बोल रहा है कि जो बी है वो कितने नीचे आ गया 3 mm नीचे आ गया, ये बी जो है वो 3 mm नीचे आ गया, सिंक करना मतलब सेटलमेंट होता है, और जो सी है वो कितने mm नीचे आ गया, वो आ गया 5 mm नीचे। तो ये सपोर्ट यहां से यहां आ गया, ये सपोर्ट यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है, तो 3 ये आया, ये 5 आया, तो इसका मतलब रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट क्या आया, तो 5 में से 3 को माइनस कर दीजिए। भाई ये वाला आपका पास इतना था, ये भी इतना था, ये 3 mm होके नीचे यहां आ गया, ये 5 mm होके नीचे थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो ये 3 यहां तक आ ही गया था और ये यहां से 5 आया, इसका मतलब 3
5 में से 3 को माइनस करें, डिफरेंस का बचा 2 mm का। इसका मतलब सेटलमेंट जो फाइनल हो रहा है वो कितना हो रहा है, जो इन दोनों का डिफरेंस हो वो 2 mm और कौन सा जा रहा है, राइट डाउन ही जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव ही लेंगे, इसका मतलब प्लस में 2 लेंगे, राइट। अगर बाई चांस ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है आपकी और ये वाली कम होती तो वैल्यू काय में लेते, तो माइनस में। तो कभी भी याद रखिएगा राइट वाली में जब डाउन होता है, जैसे राइट वाला हैंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी, और अगर लेफ्ट वाली डाउन हो रही है इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे पॉजिटिव डेल आएगा 2 mm डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है, इंटू ये 2 mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10 पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपने पूरी वैल्यूज पुट करी। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो एमबीसी के लिए कंडीशन बनेगी एमबीसी 2 इंटू 200 इंटू 4 इंटू 10 पावर 4 प्लस 4 इंटू 10 पावर 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपकी जो कंडीशन बन के आएगी वो आएगी बीसी के लिए 8000 थीटा बी। इसको सॉल्व करेंगे तो 4000 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8000 थीटा बी प्लस थीटा सी। तो थीटा सी के साथ जब आप इसको लेंगे तो थीटा सी आपके पास आ जाएगा 4000 प्लस का 4000 थीटा सी, बिकॉज ये 4000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 है तो 4000 का 4000 ही रहेगा, और माइनस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 3 को जब सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई होगा इसमें 4000, तो ये जो आपके पास सॉल्व होके आएगा वो कितना सॉल्व होके आ जाएगा, -6 आएगा ये। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन बनेगी एमबीसी के लिए ये वाली, राइट। तो ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से। अब मैं आगे जाता हूं तो ये वाली इक्वेशन के बाद अब मैं बनाऊंगा सीबी के लिए, तो होगी एम बार सीबी प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल बाय एल हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो एम बार सी बी की वैल्यू कितनी थी, 0 ही तो निकली थी क्योंकि कोई लोडिंग नहीं है, प्लस 2 का 2, ई की वैल्यू कितनी है 200 है, आई की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय एल कितना है 4 है, इंटू 10 टू पावर 6 mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, फिर 2 थीटा सी प्लस थीटा बी माइनस 3 इंटू डेल। अब यहाँ पे भी डेल क्या होगा, यहाँ पे भी डेल आपका 2 ही होगा, बिकॉज हम बीसी स्पान की तो बात कर रहे हैं, स्पान थोड़ी चेंज हुआ, सिर्फ साइड चेंज हुआ है, तो डेल आपका 2 ही रहेगा, ये 2 रहेगा डिवाइड बाय एल इतना 4 है इंटू 10 पावर 3 डेल को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो इक्वेशन नंबर 4 निकल के आएगी आपकी वो आएगी 8000 थीटा सी प्लस 4000 थीटा बी, राइट, और माइनस यहां पे कर दीजिएगा 6। ये बन रही है सीबी की कंडीशन और इसको बोलेगा इक्वेशन नंबर 4। ये 4th इक्वेशन आपके आएगा, राइट। ये 4th इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्पान पे जो कि होगी थर्ड पॉइंट फॉर स्पान सीडी की बात करें। अब सीडी पे जाते हैं तो सीडी के लिए आपको कौन सा मूवमेंट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले सी से डी के लिए निकालना पड़ेगा, मतलब एमसीडी की बात करोगे आप। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, एम बार सी डी प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा सी प्लस थीटा डी। अब आप ये बताइए इसमें -3 डेल बाय एल आएगा कि नहीं आएगा। आप सी से डी की बात कर रहे हो तो सी भी तो सिंक हो रहा है ना, इसका मतलब सी और डी में सी सिंक हो रहा है, मतलब डेल की कंडीशन यहाँ पे लगेगी, तो -3 डेल बाय एल भी आएगा। अगर सी और डी में से कोई भी सिंक नहीं हो रहा होता तो फिर यहाँ पे डेल 0 हो जाता, तो ये वाला टर्म आप हटाते, राइट। अभी हो रहा है तो आप इसको ऐड ऑन करिएगा। अब इसमें हम जाते हैं एमसीडी की कंडीशन में, एम बार सी डी की वैल्यू, तो एम बार सी डी की वैल्यू आपने निकाली थी जो कि -30 थी, राइट। उसके बाद प्लस 2 का 2 आएगा, ई कितना आएगा 200, आई कितना आएगा 4 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाय एल। अब ये एल कितना है 6 है, तो यहाँ पे एल की जगह क्या पुट करेंगे 6
इंटू 10⁶ वैसे ही चलेगा mm को कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि EI की तो वैल्यू वही की वही है। ब्रैकेट क्या है 2 थीटा C प्लस थीटा D, थीटा डी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने यहाँ पे 0 होगी। इसका मतलब थीटा डी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, डायरेक्ट 0 पुट कर दे, राइट। अब उसके बाद -3 डेल। अब एक बार बताइए सी और डी की बात कर रहे हो, सी और डी में से डी कोई सिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट सी कर रहा है ना, कितना कर रहा है 5, इसका मतलब सी 5 mm कर रहा है, मतलब डेल की वैल्यू क्या होगी 5। अब इसको पॉजिटिव लेनी है कि नेगेटिव, अब आप बताइए सी और डी, ये सी है ये डी है, कौन नीचे जा रहा है, सी नीचे जा रहा है, मतलब कौन सा वाला हाथ नीचे गया मेरा, लेफ्ट वाला। तो मैंने बोला लेफ्ट जब नीचे जाएगा तो कहाँ में लेना है उसको, माइनस में लेना है, इसका मतलब यहाँ पुट करेंगे -5 डिवाइड बाय एल, एल आपका कितना है 6, 5 को mm से मीटर के लिए 10⁻³ से डिवाइड। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्व जब आप करेंगे इसको तो सॉल्व करके ये आएगा 5,333 थीटा सी -23.34, ये आएगी आपकी इक्वेशन नंबर 5। किसके लिए, एमसीडी के। अब इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 6th इक्वेशन, जो किसके लिए बनेगी, डीसी के लिए। डीसी क्या हो जाएगा, इसी का फिक्स्ड मोमेंट एम बार डीसी प्लस 2EI बाय एल ब्रैकेट 2 थीटा डी प्लस थीटा सी -3 डेल बाय एल, राइट। अब इसमें एम बार डीसी कितना निकला था, +30 था, प्लस 2 का 2, ई की वैल्यू 200, आई की वैल्यू 4 इंटू 10⁻7, एल की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10⁻6 कन्वर्ट करने के लिए, राइट। अब इसके बाद ब्रैकेट 2 इंटू थीटा डी क्या था 0 प्लस थीटा सी, राइट, -3 डेल की वैल्यू -5 डिवाइड बाय 6 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगी इक्वेशन नंबर 6, जो मिल रही है 2,666.67 थीटा सी प्लस 36.67, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 6। किसके लिए, टीसी के लिए। डीसी, तो इस तरीके से आपकी इक्वेशंस बन के आपको तैयार करनी है, जैसे नॉर्मल करते थे वैसे ही मैंने यहाँ पे किया, बस चेंज क्या आया, मेरा जो सिंक आया ना, हमको देख के डर लगता है कि यार ये नई चीज क्या आ गई, हमने तो वैसे सीखा था, हमने तो उस तरीके से सीखा था, ये सिंक कहाँ से आ गया, ये ई की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये आई की वैल्यू कहाँ से आ गई, बट कुछ नहीं करना, सिर्फ उनकी जगह पे प्लेस करना है। जब तक नहीं दिए थे तो हम उनको ही लेके चल रहे थे, बट दे दिया तो उनकी जगह पे वैल्यू को प्लेस कर दिया। डायल की कंडीशन अभी तक लेके नहीं चल रहे थे बिकॉज वो 0 था, अब दे दिया तो हमको डायल की वैल्यू पुट करना। बाकी आप देखिए ना, मैथड में मैंने कोई चेंज किया क्या, नहीं किया, वैसे ही इक्वेशन है। अब सीधा हमको निकालनी है फाइनल मूवमेंट्स, फाइनल के लिए हम बी ज्वाइंट को ले लेंगे, सी ज्वाइंट के लिए ले लेंगे, दो अननोन है, दो इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व करके हम इसमें मूवमेंट्स निकालेंगे। तो अब जाएंगे हम स्टेप नंबर 3 के लिए, फाइनल मूवमेंट्स के। नाउ स्टेप नंबर 3 जिसमें हम लोग फाइनल मूवमेंट्स निकालेंगे, उसके लिए हमें फाइनल इक्वेशंस बनानी पड़ती है, और उस फाइनल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट्स को कंसीडर करते हैं। हमारा जो फर्स्ट एम होता है फाइनल इक्वेशन बनाने के लिए वो ज्वाइंट्स होते हैं। अगर हमारा काम ज्वाइंट से नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में हम एंड की कंडीशंस को देखते हुए फिर नई नई इक्वेशंस बनाते हैं। बट यहाँ पे अभी सबसे पहले हम ज्वाइंट बी को कंसीडर कर लेते हैं, तो मैंने लिखा नाउ टेक ज्वाइंट बी। और बी ज्वाइंट पे आप आएंगे तो आपको पता है कि ज्वाइंट जो होता है हमेशा मूवमेंट को बैलेंस करता है, दैट मीन समेशन ऑफ मूवमेंट एट ज्वाइंट बी इक्वल किसके होना चाहिए, 0 के होना चाहिए। दैट मीन मैं लिख सकता हूँ कि एम बी ए प्लस एम बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बी ए के लिए जो आपने इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 2, और बीसी के लिए जो इक्वेशन बनाई थी इक्वेशन नंबर 3, वहां से वो इक्वेशंस को उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी। तो बीए के लिए जो बनी थी वो 8000 थीटा बी -9 थी, बीसी के लिए जो बनी थी वो +8000 थीटा बी प्लस 4000 थीटा सी माइनस आपके पास क्या था 6 था। इक्वेट किया उसको 0 से, बिकॉज यहाँ पे 0 हमने लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 8000 थीटा बी और 8000 थीटा बी, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 16000 थीटा बी के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16
4000 थीटा बी, राइट। उसके बाद अगर आप आगे जाते हैं तो थीटा सी की बात करते हैं, तो थीटा सी आपके पास सिर्फ 4000 में ही है, तो आप लिख दीजिए प्लस 4000 थीटा सी। उसके बाद -6 है और -9 है, तो -6 और -9 कितना होता है, -50, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा -50 और इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, और यहाँ से ये आपकी एक नई इक्वेशन बन के शुरू होगी 6 के बाद, इसको बोल दीजिएगा 7th नंबर की इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 7th, राइट। अब इसी के बाद हम लोग आगे जाते हैं, तो नेक्स्ट ज्वाइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है 7 नंबर की, बट इस इक्वेशन में बी भी अननोन है और सी भी अननोन है, तो एक इक्वेशन से दो अननोन थोड़ी सॉल्व हो सकते हैं, इसका मतलब एक और चाहिए, तो एक और कहां से मिल जाएगी, ज्वाइंट सी से मिल जाएगी। तो अब अपन कंसीडर कर लेते हैं ज्वाइंट सी को, कंसीडर कर लेते हैं। तो ज्वाइंट सी बी कंडीशन क्या बोलेगी कि एम सी बी प्लस एम सी डी, ये इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। एम सी बी मतलब सी से बी का मूवमेंट और सी से डी का मूवमेंट का जब सम करेंगे तो क्या होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब सी बी की जो आपने कंडीशन बनाई, और वो सी बी की कंडीशन आपने क्या बनाई थी, वो आपने बनाई थी 8000 थीटा सी प्लस 4000 थीटा बी, राइट, -6, और उसके बाद बनाई थी आपने सी डी के लिए, वो कितनी थी, +533 533.33 थीटा सी, राइट। उसके बाद अपन जाते हैं -23.34 था, इक्वेट कर दीजिए 0 से, 0 से इक्वेट कर दिया, इक्वेट किया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4000 थीटा बी एज इट इज है, तो ये एज इट इज हो जाएगा 4000 थीटा बी। उसके बाद 8000 थीटा सी यहाँ पे है, और 533.33 थीटा सी ये भी है, तो इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 13333 के बराबर। तो आप इसको लिख दीजिए प्लस 13333.33, और ये हो जाएगा थीटा सी, राइट। और इसके अलावा आपके पास और क्या है, तो उसके अलावा आपके पास है एक -23.34 और -6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो जब इसको ऐड करेंगे तो 29.34 के बराबर हो जाएगा, तो ये माइनस में 29.34 हो जाएगा। इसको इक्वेट कर दीजिए 0 से, राइट, इसको भी इक्वेट कर दीजिए 0 से। अब इसके बाद इसको सॉल्व करके और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को, तो ये 4000 थीटा बी प्लस 13,333.33 थीटा सी, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 29.34, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 8। ये 8th नंबर की इक्वेशन बन के आपके पास तैयार। तो आपके पास अब दो फाइनल इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 7 है जो आपने बी ज्वाइंट के हेल्प से बनाई, और दूसरी आपकी इक्वेशन नंबर 8 है जो आपने सी ज्वाइंट के हेल्प से बनाई, जो कि कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों इक्वेशंस को आप डायरेक्ट जाके कैल्सी में सॉल्व करें, दो अननोन्स है तो दो अननोन्स में जाएंगे और कैल्सी में वैल्यू पुट अप करेंगे, तो आपको ये अननोन की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि आप सबसे पहले बात करते हैं, एक आपके पास थीटा बी है, तो आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 को जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा थीटा बी की वैल्यू, और थीटा बी जो सॉल्व करके आपके पास आएगा वो आएगा 0.0000418, और इसी तरीके से थीटा सी जो आपके पास निकल के आ रहा है वो आपके पास आ रहा है माइनस में 0.00207 के अप्रॉक्स आपके पास ये वैल्यू आएगी, थीटा सी की वैल्यू आपके पास, राइट। 0.00207 के बराबर, अप्रॉक्स 4 भी कर लीजिए यहाँ पे, 4 के बराबर आपके पास ये वैल्यू आएगी। तो आपके ये दो अननोन थे, थीटा बी और थीटा सी, ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होके आएंगे जिससे आपको मिल गए। अब जैसे ही आपको अननोन मिल जाएंगे, अब जाएंगे आप इस पे फाइनल मूवमेंट्स के निकालने के लिए। तो फाइनल मूवमेंट के लिए आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई है एम ए बी को कैलकुलेट करने के लिए, उसमें आप अननोन की वैल्यू पुट करिए, एम ए बी मिल जाएगा।
फिर आप इसी तरीके से एम बी ए निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन से। फिर थर्ड इक्वेशन में जाएंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। फिर फोर्थ में आपको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ में आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल मूवमेंट्स मिलेंगे। तो फाइनल मूवमेंट आप कैसे निकालेंगे, तो सीधा लिखेंगे, आप फाइनल मूवमेंट्स की बात हम लोग कर रहे हैं। फाइनल मूवमेंट्स, फाइनल मूवमेंट्स, इसमें सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 की बात करें, तो अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट से मुझे एम ए बी की वैल्यू मिलेगी। एम ए बी जो कि मेरे पास आ रहा है सॉल्व होके 1.92 किलो न्यूटन मीटर, फर्स्ट वाली इक्वेशन। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू मुझे मिलेगी एम बी ए की। सेकंड वाली इक्वेशन में जब जाऊंगा और वैल्यू पुट करूंगा तो वी ए की वैल्यू मेरे पास मिल रही है -5.65 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से थर्ड में जाऊंगा, बीसी की वैल्यू मिलेगी। और अब बीसी की वैल्यू आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, तो बीसी की वैल्यू सिंपल सी बात है, बी क्या है आपके पास, ज्वाइंट है। बी आपके पास क्या है, ज्वाइंट है। इसका मतलब इसकी लेफ्ट की वैल्यू जितनी होगी उतनी क्या होगी, राइट की वैल्यू होगी। इसका मतलब बीसी भी जो आपका निकलेगा वो क्या निकलेगा, प्लस का 5.65 के अप्रॉक्स ही निकलेगा। पॉइंट में थोड़ी बहुत वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, बिकॉज हम जो कैलकुलेशन करते हैं हम वो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक ही कंसीडर कर रहे हैं, तो कैलची कई बार फिक्स होता है उस वजह से, तो वैल्यू आपके पॉइंट में थोड़ी बहुत आगे पीछे आएगी तो आप उतना कंसीडर कर लीजिए। आगे पॉइंट के आगे की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, पॉइंट के बाद की वैल्यू थोड़ी बहुत आपका वेरिएशन आ सकता है, तो वो हम कंसीडर करेंगे। कई मेथड में भी कुछ एरर होता है, कई बार कैलसी से कैलकुलेट करते हैं, कई बार 2 डेसिमल तक ले रहे हैं, तो बहुत सारे रीजन उसके होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो एम सी डी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सी बी मिल गई है आपको, सी बी के बाद सी डी मिल जाएगी। सी डी आ रही है -12.27 किलो न्यूटन मीटर। इसी तरीके से सी डी के बाद एम डी सी की वैल्यू आपको मिलेगी, तो एम डी सी आपके पास आ रहा है 42.20 और सीबी भी आपको मिलेगा। सीबी अपन ऊपर नहीं लिखा है अपन ने, अपन यहाँ लिख देते हैं सीबी की वैल्यू, तो वो आपके पास आएगी 12 पॉइंट ऑलमोस्ट 26 किलो न्यूटन मीटर के बराबर सीबी की वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से आपके फाइनल मूवमेंट्स मिलेंगे। ये वैल्यू आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आ जाएगी, ये वाली आपकी सेकंड से आ जाएगी, ये वाली आपकी थर्ड से आ जाएगी। और क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट बनी है उसमें जो अननोन है, थीटा भी अननोन है, वहां पे थीटा बी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। थीटा सी अननोन है, वहां पे थीटा सी की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ये थर्ड से आ जाएगी। इसी तरीके से ये आ जाएगी आपके पास फोर्थ वाली इक्वेशन से, ये आ जाएगी आपके पास फिफ्थ से, ये आ जाएगी आपके पास सिक्स्थ इक्वेशन से, और 6 इक्वेशन आपने ऑलरेडी बना रखी है इसके लिए। तो इस तरीके से अपन इसके फाइनल मूवमेंट्स निकाल सकते हैं। तो ये फाइनल मूवमेंट्स अब हमें मिल चुके हैं। अब इसकी हेल्प से हम इसका बीएमडी भी बना सकते हैं और इसकी हेल्प से हम इसकी रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 हमारी होगी जिसमें हम लोग इसकी रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल रिएक्शंस। नाउ स्टेप नंबर 4, रिएक्शंस कैलकुलेशन, वर्टिकल रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। सो मूवमेंट्स हमारे निकल चुके हैं, अब उनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस भी निकाल सकते हैं, वर्टिकल रिएक्शन, राइट। तो कैसे निकालते हैं इसके लिए, जो आपका ए सपोर्ट है, रिएक्शन बेसिकली आपकी सपोर्ट पे निकलती है। तो जैसे ए सपोर्ट है तो यहाँ पे जो एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी इसको हम वी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। वी मतलब वर्टिकल और ए मतलब हम सपोर्ट ए की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बी पॉइंट पे निकलेगी हम उसको वी बी से रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। इसी तरीके से जो सी पे निकलेगी हम उसको वी सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जो डी पे निकलेगी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले मुझे वी ए निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। इसका मतलब मेरे को ए निकालना है, तो इसके बाद जो भी सपोर्ट होगा, इसके बाद सपोर्ट कौन सा, बी, इसका मतलब मैं बी के अबाउट मूवमेंट लूँ। और बी के अबाउट मूवमेंट लेने का मतलब मेरे को बी पे यहाँ पे खड़े होना है और मेरे को इस तरफ देखना है। कहाँ देखना है, लेफ्ट हैंड साइड देखना है, मतलब बी पे खड़े होके ऐसे देखना है। तो अगर मैं बी पे खड़ा हूं, मैं देखता हूं, तो सबसे पहले क्या देखेगा, मेरा जो वी है वो कैसे आ रहा है, मैं इधर पे खड़ा हूं, ये ऐसे घूम के आ रहा है। ये कौन सी डायरेक्शन हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब प्लस का वी ए, बिकॉज क्लॉक में आ रहा है तो प्लस का वी ए इंटू, आप कहां पे खड़े हो, बी पे, तो यहां से ए लग रहा है, आप बी पे खड़े हो, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4, तो वी ए इंटू कर दीजिए आप 4 से, राइट। उसके बाद क्या करिए, आप बी पे ही खड़े रहिएगा, बी पे ही ऐसे खड़े रहेंगे। आपने वी ए इंटू 4 कर लिया। अब इसके बाद देखिए ए से बी के बीच में कोई लोडिंग है क्या, नहीं है। इसका मतलब अब जो यहाँ पे मूवमेंट लग रहा है वो मूवमेंट ले रहा है, और एक यहाँ पे जो मूवमेंट लग रहा है वो मूवमेंट ले रहा है। तो यहाँ का मूवमेंट मतलब ए से बी का मूवमेंट, तो ए से बी आपने जो मूवमेंट निकाला एम ए बी की वैल्यू,
वो कितनी निकली थी, वो निकली थी प्लस में 1.92। तो आप यहाँ पे क्या पे लेंगे उसको, प्लस में 1.92 लेंगे, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1.92 के बराबर। और फिर बी ए की वैल्यू जो आपने एम बी ए निकाला था वो निकाला था -5.65, तो -5.65 उसकी वैल्यू ले लीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो इसको इक्वेट कर दीजिएगा 0, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल क्या हो जाता है पर्टिकुलर जॉइंट पे, 0 के बराबर हो जाता है। तो इक्वेट करेगा 0 से और इसको फिर सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपकी वी ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 0.932 किलो न्यूटन। ये इतनी रिएक्शन आ रही है ए पॉइंट के ऊपर, राइट। अब इसी तरीके से मुझे किस पे निकालनी, बी पॉइंट पे निकालनी है, मुझे बी पॉइंट पे रिएक्शन निकालनी है। तो बी पे जब मुझे रिएक्शन निकालनी है तो इसके बाद कौन सा पॉइंट है, सी। इसका मतलब मैं मूवमेंट किसके अबाउट लूंगा, सी के अबाउट। तो मैं लिखूंगा टेकिंग मूवमेंट अबाउट सी, सी के अबाउट मूवमेंट लूंगा। तो सी के अबाउट मूवमेंट लेना मतलब मेरे को सी पे खड़े होना पड़ेगा और मुझे इस तरफ देखना पड़ेगा। तो सी पे खड़े होकर मैं उधर देखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, वी ए आ रहा है, और कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। इसका मतलब प्लस का वी ए इंटू सी पे आप खड़े हो, वी ए यहां लग रहा है, तो सी से वी ए की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 + 4 8 मीटर, राइट। उसके बाद आप क्या देखते हैं, फिर आपके पास लग रहा है इधर से इधर तक कोई फोर्स नहीं है, फिर वी बी लग रहा है ऊपर जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज वी बी इंटू ये डिस्टेंस, ये भी कितनी है 4, तो आप लिखेंगे प्लस वी बी इंटू 4, राइट। अब उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, आप सी पे खड़े रहेगा, आपको सी पे ही खड़े होना है। सी पे खड़े हैं, आपको ये वी ए इंटू ये 8 हो गया, फिर वी बी इंटू ये 4 हो गया। इसके अलावा इधर 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 कोई लोडिंग दिख रही है क्या, नहीं है। तो फिर ये मूवमेंट दिखेगा, एक ये मूवमेंट दिखेगा जो कि क्या था, प्लस 1.92, ये वाला मूवमेंट। उसके बाद आपको ये भी दिखेगा, लेकिन फिर ये भी दिखेगा। तो ये ज्वाइंट है, तो इसके दोनों तरफ का मूवमेंट जब लेंगे तो दोनों का सम क्या हो जाता है, 0, तो इनको लिखने की जरूरत ही नहीं। अब उसके बाद यहां खड़े तो एक मूवमेंट ये भी दिखेगा, मतलब सी से बी का। तो सी से बी का मूवमेंट बस लिखना पड़ेगा। तो सी से बी का मूवमेंट था प्लस का 12.264, प्लस का 12.264, इक्वेट कर दीजिए इसके बाद 0 से। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो आपको नीचे से पता है, सिर्फ आपको वी बी निकालना पड़ेगा, तो वी बी निकाल लेंगे। तो वी बी की जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो आ रही है -5.41 किलो न्यूटन, ये आ रही है वी बी की वैल्यू, ठीक, वी बी की वैल्यू। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्टिकल रिएक्शन नेगेटिव आ रही है। नॉर्मली मैंने हमेशा बोला कि ऊपर से जब लोड आता है तो रिएक्शन अपवर्ड आती है, हमेशा पॉजिटिव रिएक्शन आती है। 90% केसेस में देखोगे रिएक्शन ऊपर आएगी, मतलब पॉजिटिव आई, बट यहाँ नेगेटिव आ रही है। उसका रीजन क्या है, बिकॉज इस पे लोडिंग नहीं है, सिर्फ लोडिंग यहाँ पे। तो जब लोडिंग यहाँ पे है तो यहाँ का सेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो बी पॉइंट की रिएक्शन है वो क्या कर रही है, उसको बैलेंस कर, स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही है। क्योंकि जो रिएक्शंस होती है, मूवमेंट है, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए काम करते हैं, लोड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा होगा उसके अगेंस्ट लगेगी, तो यहाँ पे अगेंस्ट में आपको डाउनवर्ड लेके जा रही है, बिकॉज स्ट्रक्चर लोडिंग की वजह से ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो बी भी निकल गया। अब इसी तरीके से वीसी निकालना है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, डी। तो आप किसके अबाउट मूवमेंट ले लेंगे, अपन डी के अबाउट। टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी, राइट। डी के अबाउट लेना है, इसका मतलब आपको डी पे जाके खड़े हो जाना है और लेफ्ट हैंड साइड पे ए से जितने भी फोर्सेस हैं उनको कंसीडर करते हुए आना। तो सबसे पहले आप उनको वी ए दिखेगा, राइट, तो अपन उसको ले लेंगे। तो वी ए प्लस का इंटू, अब आप डी पे खड़े हो और ए को ले रहे हो, तो ए से डी की डिस्टेंस कितनी होगी, 4 + 4 + 6 कितनी हो जाएगी, 14। तो यहाँ पे लिखेंगे 14। उसके बाद कोई लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है, वी बी लग रही है, कहाँ जा रही है, ऊपर, मतलब प्लस वी बी इंटू डी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10। तो यहाँ लिखेंगे प्लस वी बी इंटू 10। उसके बाद क्या दिखेगा, वीबी से लेके सी तक कोई लोड नहीं है, वीसी लग रहा है ऊपर की तरफ, प्लस वीसी इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6। तो प्लस वीसी इंटू 6। उसके अलावा सी से यहां तक कोई लोड नहीं, यहाँ पे एक लोड मिलेगा, सी के बाद आपको ये डाउनवर्ड लोड लग रहा है, कितना है, यूडीएल, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब एंटी क्लॉक घूम के आएगा। -10 इंटू कितने पे लग रहा है, 6 इंटू 6/2, तो -10 इंटू 6 इंटू 6/2, बिकॉज यूडीएल में क्या लेते हैं, लोड इंटू डिस्टेंस बाय। तो आपने -6 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 6/2 लिया, और माइनस क्यों किया, क्योंकि लोडिंग डाउनवर्ड लग रही है, मतलब एंटी क्लॉक आएगा।
इसलिए माइनस में लिया। अब इसके अलावा क्या देखेंगे, तो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपने ये रिएक्शन ले ली, ये रिएक्शन ले ली, ये रिएक्शन ले लिया, आपने ये लोड भी ले लिया। अब आपके पास क्या बचा है, तो आपको यहाँ का मूवमेंट दिखेगा जो कि था प्लस 1.92। उसके अलावा एक मूवमेंट ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा, तो इन दोनों का सम करोगे तो जीरो हो जाएगा, बिकॉज एक प्लस एक माइनस है। फिर एक मूवमेंट आपको ये भी दिखेगा, एक ये भी दिखेगा, तो इसमें भी एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन दोनों को सम करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो फिर एक लास्ट मूवमेंट दिखेगा डी से सी के लिए, जो डीसी की वैल्यू आपने निकाली होगी, जो की थी 42.20 प्लस में 42.20। इसको इक्वेट जीरो से करेंगे और यहां से निकालेंगे अपन फाइनल वीसी की वैल्यू। तो वीसी जो आपका कैलकुलेट होके आ रहा है वो प्लस 29.48 आ रहा है, प्लस 29.48 किलो न्यूटन, ये आपकी वीसी की वैल्यू। अब इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और बची है, और वो रिएक्शन कौन सी है, डी वाली। लेकिन डी की रिएक्शन निकालने के लिए इसके बाद कोई पॉइंट है क्या, नहीं है, उसके पहले पॉइंट है। इसका मतलब उससे पहले कौन सा पॉइंट है, सी। तो आप वापस में मूवमेंट लूंगा, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट इसके सी के, और कहां से, राइट हैंड साइड से, बिकॉज जो डी है वो कहां पे है, राइट हैंड साइड पे। तो मतलब मैं आरएचएस से लेने वाला हूं। तो आरएचएस से जब मैं लेने जाऊंगा उसका मूवमेंट, तो वो मूवमेंट क्या आएगा, तो वो मूवमेंट आएगा माइनस वी डी इंटू कितने डिस्टेंस है 6 प्लस 10 इंटू 6/2। उसके अलावा उधर डी से सी का मूवमेंट जो कि था प्लस 42.20, और एक मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा सी से डी के लिए जो लग रहा था। तो सी से डी के लिए जो मूवमेंट लग रहा था -12.27, और इसको इक्वेट करिए जीरो से। कैसे निकाला, मैं सी के पास खड़ा हुआ और यहां से डी देखा, तो एंटी क्लॉक जाएगा, ये ऐसे आएगा, क्योंकि मैं राइट साइड से देख रहा हूं। तो डी ऊपर आने वाला, राइट साइड से क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। तो ये ऊपर आएगा, तो माइनस बी डी इंटू ये डिस्टेंस 6 हो गया। फिर ये लोड नीचे जा रहा है, नीचे ऐसे घूम के आएगा, मतलब क्लॉक वाइज, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6/2 प्लस यहाँ का मूवमेंट, और यहाँ का मूवमेंट आपको लेना पड़ेगा राइट हैंड से। तो ये अब इक्वेट किया जीरो से, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वीडी की रिएक्शन आएगी, और आपके पास जो वीडी फाइनल रिएक्शन आ रही है वो आ रही है आपके पास कितनी, 34.98 के बराबर। तो आप उसको ले लेंगे 34.98 पॉजिटिव में, तो प्लस में 34.98 किलो न्यूटन ये रिएक्शन आएगी आपके पास, लास्ट वाली वीडी रिएक्शन। अब इसके बाद ये पूरी रिएक्शन निकालने के बाद आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये सही निकली है कि गलत निकली है, तो इसके लिए आप इसको चेक लगा सकते हैं, चेक। और चेक क्या बोलता है कि वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी, इन सबका सम टोटल लोड के बराबर होना चाहिए, टोटल लोड के बराबर होना चाहिए। तो वी ए प्लस वी बी प्लस वी डी सबको आप सम करोगे, तो वो जो सबका सम आपका कैलकुलेट होके आ रहा है वो आ रहा है 59.98 के बराबर आ रहा है। और ये टोटल लोड जो है, वो टोटल लोड कितना लग रहा है, सिर्फ 10 इंटू कितने पे लग रहा है, 6 पे, यूडीएल है, तो 10 इंटू 6, मतलब ये कितना हो रहा है, 60 किलो न्यूटन। और टोटल रिएक्शन का सम कितना आ रहा है, 59.98, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 60। इसका मतलब जितनी रिएक्शन का सम आ रहा है उतना ही लोड आ रहा है, दैट मीन कि आपकी रिएक्शन सही है। और अगर रिएक्शन सही है तो अपने रिएक्शन में मूवमेंट भी यूज किया है, इसका मतलब अपने मूवमेंट की वैल्यूज भी क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन चल रहा है वो बिल्कुल सही है, दैट मीन हैंड्स ओके चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी पूरी रिएक्शन सही है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर वर्टिकल रिएक्शंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं मूवमेंट निकालने के बाद। तो आपने ये रिएक्शन निकाल ली और चेक कर लिया, आपके ऑलमोस्ट वैल्यू सही है। अब इसके बाद हम लोग इसकी लास्ट स्टेप की बात करेंगे, जिसका नाम है बीएमडी और एसएफडी, जिसमें हम इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें ड्रॉ करना है और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे को बीएमडी करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसकी एक बेस लाइन बना लूंगा, और उस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग फिर उसके ऊपर फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, और फिर हम उसका एसएफडी बनाएंगे। नाउ स्टेप नंबर फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, हम इसका ड्रॉ करने वाले हैं बीएमडी एंड एसएफडी। बीएमडी मींस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड एसएफडी मींस शियर फोर्स डायग्राम। सो बीएमडी ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले इसके मूवमेंट्स चाहिए रहेंगे, कि ए पे क्या मूवमेंट है, बी पे क्या मूवमेंट है, सी पे क्या मूवमेंट है, डी पे मूवमेंट क्या है, वो हमने लास्ट स्टेप पे निकाले।
तो वहां से वो मूवमेंट ले लेंगे हम लोग और उसके रिस्पेक्ट में हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको क्या करना है, एक सबसे पहले हमको इसके लिए बेस लाइन बनाना है। ये बेस लाइन मैंने ले ली और इस पे पॉइंट्स ले लेने, जैसे ये एक पॉइंट ए हो गया, फिर ये बी पॉइंट हो गया, फिर ये सी पॉइंट हो गया और ये डी पॉइंट हो गया, राइट। अब ए पॉइंट पे खड़े होना है और ए पॉइंट पे कितना मूवमेंट आ रहा है पहले वो चेक करना है। तो ए पॉइंट पे हमने जो मूवमेंट निकाला था वो निकाला था प्लस में 1.92, प्लस का मूवमेंट था 1.92। और ए पॉइंट पे आप खड़े हैं तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर माइनस होता है मूवमेंट तो आप लोग कैसे करते हैं, ऐसे एंटी क्लॉक ड्रॉ करते हैं, और प्लस होता है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये प्लस का साइन है। तो इसका मतलब जब भी मूवमेंट माइनस में होता है इसका मतलब ये एरोस को ऊपर की तरफ लेके जाता है, मतलब लाइन आपको ऊपर की तरफ बनानी है। लेकिन अगर ये वैल्यू प्लस है मतलब ये एरो इसको नीचे लेके जा रहा है, दैट मीन की लाइन कहां बनानी है, नीचे। तो अभी प्लस है मतलब आपको लाइन नीचे बनानी पड़ेगी और ये लाइन कितने की है, 1.92 की, राइट। अब इसी तरीके से आप बी पॉइंट पे जाएंगे। बी पॉइंट पे जब जाएंगे तो आपने यहाँ पे पहला जो मूवमेंट निकाला है वो निकाला था माइनस में, जो कितना था 5.65। और इसी तरीके से दूसरा मूवमेंट जो निकाला है वो निकाला है प्लस में, और वो भी क्या निकला है 5.65। तो यहाँ पे अब पहली वैल्यू प्लस की ना होके काय की है, माइनस की है। मैंने बोला पहली वैल्यू प्लस होती है दूसरी माइनस होती है तो लाइन ऊपर बनती है, बट उल्टा अगर पहली माइनस दूसरी प्लस है तो लाइन कहां जाएगी, नीचे जाएगी। मतलब इसमें भी आपको नीचे की ही तरफ लाइन बनानी है और वो वैल्यू कितनी है 5.65। बिकॉज ये एंटी क्लॉक है मतलब ये ऐसे जाएगा और यहां से ये क्लॉक ऐसे जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ लेके जाएगा। अब सी पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो यहां पे आपने पहली वैल्यू प्लस में निकाली है, दूसरी माइनस में ही निकाली है 12.264। इसका मतलब प्लस है तो ये क्लॉक ही जाएगी और ये एंटी क्लॉक जाएगी, पहली प्लस है ये माइनस है मतलब ये ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ पे आपने ऊपर की तरफ, और ये वैल्यू कितनी थी 12.264, 12.264। और लास्ट आपकी वैल्यू थी डी पे जो कि आपने पॉजिटिव निकाली है क्लॉक वाइज, इसका मतलब पॉजिटिव में ये क्लॉक ऊपर की तरफ ही जाएगी तो ऊपर की तरफ बनाएंगे 42.20, ये वैल्यू आपकी थी। तो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे जो कि वैल्यू है 42.20। अब इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिए, इस लाइन से इसको इस तरीके से मिला दीजिए और इस लाइन से इसको इस तरीके से मिला दीजिए। तो ये पॉइंट आपका हो गया ए, ये पॉइंट आपका हो गया बी, ये पॉइंट हो गया सी एंड ये पॉइंट हो गया डी। इस तरीके से ये जो डायग्राम बना है ये फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है जो मूवमेंट्स की वजह से हमने बनाया। अब लोडिंग के लिए भी डायग्राम बनता है जिसको फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलते हैं। तो एबी स्पान पे तो कोई लोड है नहीं तो कोई डायग्राम नहीं बनेगा, बीसी स्पान पे भी कोई लोड नहीं है मतलब कुछ नहीं बनेगा, सीडी स्पान पे जरूर लगा है, क्या लगा है यूडीएल। तो यूडीएल के लिए आप लोग क्या बनाते हैं, पैराबोला बनाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक पैराबोला बनाना पड़ेगा और वो पैराबोला की जो हाइट है वो 45 है, मतलब इन दोनों से ज्यादा है। मतलब जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस हाइट का इस तरीके से बनेगा। ये जो हाइट है इस हाइट को आप कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं WL²/8 से। जब यहाँ निकाल रहे हैं तो ये हाइट आ रही है 45, मतलब ये दोनों वैल्यू से ज्यादा है इसलिए ऊपर तक बना। उसके बाद दोनों फर्स्ट टू लाइन के बीच में आप इसको हैच कर देते हैं, तो ये हैच कर दिया, इस तरीके से आप इसको हैच कर दीजिएगा। तो ये बन के कंप्लीट तरीके से तैयार हो गया आपका कौन सा डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसको बोलते हैं BMD। अब इसी तरीके से हमको इसका SFD ड्रॉ करना है। तो SFD को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेस लाइन ले लीजिएगा। ये बेस लाइन हो गई, इसमें ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ABCD पॉइंट होगा। इसमें जब हम SFD बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम तो टोटली इसमें जो रोल होता है वो फोर्स का रोल होता है। जितने भी फोर्सेस आपने निकाले, जो लोड आपने निकाले, लाइक रिएक्शन और लाइक लोड। तो सबसे पहले आप ए से शुरू करते हैं, तो ए पे सबसे पहले आपने वर्टिकल रिएक्शन VA निकाली। और एसएफडी जब भी बनाया ना तो आपको साइन कन्वेंशन क्या लेना है, ऊपर जाने वाले फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नीचे आने वाले को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए से शुरू करते हैं, तो ए पे सबसे पहले VA लगाए, कहाँ डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। और फिर वो VA की वैल्यू आपने क्या निकाली, तो VA आपने पॉजिटिव में निकाला था 0.932, इसका मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ लाइन बनानी है। और ये वैल्यू कितनी है 0.932 के बराबर। अब उसके बाद ए के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ए से आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं कोई लोडिंग है क्या, कोई लोडिंग नहीं है। कहां तक, बी तक, बी तक कोई लोडिंग नहीं है। इसका मतलब ये लाइन बी तक स्ट्रेट जाएगी बिकॉज बी तक कोई लोडिंग नहीं है।
स्ट्रेट जाएगी। और जैसे ही आप बी पॉइंट पे आएंगे तो बी पे देखते हैं आप वीबी एक रिएक्शन है जो कहां की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ, मतलब ये भी ऊपर जा रही है, इसके अलावा कोई लोडिंग नहीं। तो वीबी यहां पे ऊपर जा रही है जब, लेकिन हमने निकाली थी तो वो काय में आई थी, वो माइनस में आई थी रिएक्शन, वो माइनस की वैल्यू आपने निकाली थी वीबी को, इसका मतलब माइनस मतलब ये क्या हो जाएगा, नीचे जाने वाला। तो आप क्या करेंगे, जो वीबी की वैल्यू थी वो माइनस में निकली हुई थी, माइनस कर देंगे कितने में से, 0.932 में से। तो यहां पे आप ये क्लोज करेंगे, जो वीवी की वैल्यू निकली थी वो 5 पॉइंट कुछ हमने माइनस में निकाली थी, तो उस वीबी में से माइनस कर दीजिए, क्या मतलब माइनस का वीबी कर लीजिए और उसमें ये प्लस कर दीजिए 0.932। तो इसके बाद आपके पास वैल्यू माइनस में आएगी, और वो कितनी आएगी, वो आएगी -4.483। याद रखिएगा ये रिएक्शन जो है हमने लगाई जरूर ऊपर की तरफ थी, बट हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो नेगेटिव आई थी, मतलब डाउनवर्ड निकल के आई थी। और उसका रीजन भी मैंने बताया था, बिकॉज यहाँ पे डाउनवर्ड लोडिंग नहीं है, तो ये लोड जब नीचे लग रहा है तो ये स्पान को ऊपर लेके जा रहा है, तो ये रिएक्शन उसको बैलेंस करने के लिए नीचे लेके आया, इसलिए माइनस आई। तो उस रिएक्शन में से इसको आपने ऐड किया, तो ये यहाँ तक 0.932 था। उसके बाद बी पॉइंट पे आए, बी में आपने वीवी की रिएक्शन को ऐड किया नेगेटिव के साथ में, तो -4.483 थी। अब इसके बाद बी के बाद आगे बढ़िए तो सी तक कोई लोडिंग नहीं है, मतलब सी तक फिर स्ट्रेट लाइन, और सी पे जाएंगे तो फिर एक रिएक्शन मिलेगी जो कहां की तरफ लग रही है, पॉजिटिव निकली थी, मतलब ऊपर की तरफ निकल रही है, मतलब इसमें ऐड कर देंगे वीसी को। तो वीसी को ऐड करेंगे तो वीसी की वैल्यू जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे फिर ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी आपकी, और वो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, 24.95 किलो न्यूटन। 24.95 वीसी को ऐड किया, किसमें किया, -4.483 में वीसी को ऐड किया, तो आपके पास कितना है, 24.95। क्या किया आपने, -4.483, उसमें आपने प्लस किया बीसी, तो आपके पास कितना आया, 24.95 किलोमीटर, वो इधर। अब जैसे ही मैं सी पॉइंट पे खड़ा हुआ, उसके बाद सी से डी कंटिन्यूसली लोडिंग लग रही है, और जो किस तरफ लग रही है, डाउनवर्ड लग रही है। डाउनवर्ड मतलब माइनस, इसका मतलब इसमें से माइनस करेंगे किसने, इस लोडिंग को, कितने की, 10 × 6 की लोडिंग। इसका मतलब आपके पास 24.95 है, इसमें से माइनस करना है 10 × 6, क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो जब माइनस करेंगे इसमें से 10 × 6 को, तो वैल्यू आपके पास आएगी निकल के -35.03। इसका मतलब यहां पे माइनस की वैल्यू है, मतलब नीचे लाइन बनेगी, और कितनी है, 35.03 के बराबर। इस लाइन से इस लाइन को मिला दीजिए, और ये कौन सा पॉइंट था, डी पॉइंट था। ये कौन सा पॉइंट था, सी पॉइंट, और ये पॉइंट था आपका ए पॉइंट। तो ये 35.03, और जो लास्ट वैल्यू आपकी ये जो कैलकुलेट होके आई है, वो कभी भी आप चेक करिएगा आपके लास्ट रिएक्शन के बराबर होगी, मतलब वीसी के बराबर होगी। आप पीछे जाइए और देखिए वीसी की वैल्यू क्या थी, वीसी की वैल्यू भी आपकी 35 अप्रॉक्स निकली हुई थी, पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 35 निकली हुई है। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इसका एसएफडी बनेगा। आप चाहें तो आप इसको हैच कर दीजिए कुछ इस तरीके से। ऊपर वाला डायग्राम पॉजिटिव कहलाता है, नीचे वाला जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हैच करके यहाँ माइनस कर दीजिए। ये ऊपर है मतलब पॉजिटिव होगा, ये नीचे है मतलब नेगेटिव होगा, और इस तरीके से वैल्यूज आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जितनी वैल्यू ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव रखते जाइए, फिर कुछ वैल्यू नहीं है तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, फिर कोई वैल्यू आएगी अगर वो डाउनवर्ड जा रही है तो उस वैल्यू में से माइनस कर दीजिए, फिर अगर ऊपर जा रही है तो प्लस कर दीजिए, और कोई वैल्यू नहीं है तो स्ट्रेट लाइन लेके चलिए। इस तरीके से आप इसका एसएफडी भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ। तो इस तरीके से इसका बीएमडी निकल ड्रॉ हो चुका है, एसएफडी ड्रॉ हो चुका है, रिएक्शन निकल गया, मूवमेंट, मतलब ये कंप्लीटली एनालाइज हो चुका है ये बीम, कि उस पर कितने मूवमेंट आएंगे, कितनी रिएक्शन, और किस तरीके से हम ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने ये सिंकिंग का केस भी इसमें डिस्कस कर लिया है। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ बीम को कंटिन्यू करते हुए हमने एसडीएम अप्लाई कर दिया है। अब जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो हम बात करेंगे पोर्टल्स फ्रेम की, जो फ्रेम्स होते हैं जिनको रिजिड फ्रेम्स भी बोलते हैं, उनकी बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ एसडीएम।